नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आमेर के कछवा वंश। कछवा वंश की कुलदेवी थी जमुआई माता। आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी थी जमुआई माता। आमेर प्रशस्ति के अनुसार आमेर प्रशस्ति में लिखा हुआ है रघुवंश तिलक लिखा हुआ है, इसीलिए कछवा वंश का जो संबंध बताया जाता है वो राम के पुत्र कुश के वंशज माना जाता है। कछवा वंश का संबंध नरवर के जंगलों से भी माना जाता है। नरवर के जंगल एमपी में है। ग्वालियर से दूल्हे राय, कौन है? दूल्हे राय, जिसका दूसरा नाम था तेजकर्ण भी आप कह सकते हो। तेजकर्ण दौसा पर आक्रमण करता है। यह आक्रमण 1137 ईस्वी में करता है। 1137 ईस्वी में दौसा पर जो अधिकार था वो अधिकार था बड़गुजरों का। दौसा पर अधिकार किसका था? बड़गुजरों पर अधिकार था। बड़गुजरों पर आक्रमण करता है दूल्हे राय। कब करता है? 1137 में। और इन 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त करके दौसा पर अधिकार कर लेता है। अर्थात आमेर के कछवा वंश की शुरुआत दौसा से हुई। कहाँ से हुई? दौसा से। दौसा पर विजय कब प्राप्त की? 1137 में। विजय प्राप्त किसने की? दूल्हे राय ने। अर्थात आमेर के कछवा वंश की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी दौसा से। कहाँ से हुई थी? दौसा पे। दौसा में किसका अधिकार था? बड़गुजरों का। बड़गुजरों को परास्त किया किसने? दूल्हे राय ने। कब परास्त किया? 1137 में। 1137 में ही रामगढ़ पर आक्रमण करता है। कौन? दूल्हे राय। रामगढ़ पर मीणाओं का अधिकार था। रामगढ़ पर किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। इनको दूल्हे राय परास्त करता है। किनको? मीणाओं को भी परास्त कर देता है दूल्हे राय। रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाता है। कौन है? दूल्हे राय। रामगढ़ का नाम बदलकर जीतने के बाद इसका नाम कर दिया जमुआ रामगढ़। अर्थात 1137 में ही दूल्हे राय रामगढ़ पर अधिकार का आक्रमण करता है। रामगढ़ पर मीणाओं का अधिकार था। इन दूल्हे राय इन मीणाओं को परास्त करता है तथा अधिकार करने के बाद वहाँ एक मंदिर बनवाता है जो रामगढ़ में जमुआई माता के नाम से जाना जाता है, जो आमेर के कछवा वंश की कुल देवी के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी दूल्हे राय ने करवाया था। और दूसरा कार्य, रामगढ़ का नाम बदलकर उसने जमुआ रामगढ़ किया। तो कछवा वंश का जो संस्थापक है वो या आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, वह दूल्हे राय को कहा जाता है। दूल्हे राय ने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाया। दूल्हे राय ने अपनी प्रथम जो राजधानी बनाई वो दौसा को बनाया। 1207 ईस्वी की बात है। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त किया। आमेर पर भी मीणाओं का अधिकार था, लेकिन 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त करके आमेर पर अधिकार कर लिया और आमेर को अपनी नई राजधानी बनाई। अर्थात आमेर को जीतने वाला जो शासक था वो था कोकिल देव। कौन था? कोकिल देव था। कब जीता? 1207 में। और 1207 में ही आमेर में ही इसने कछवा वंश की राजधानी बना दी। किसको? आमेर को। तो आमेर को जीतने वाला कछवा शासक था कोकिल देव। और कब जीता? 1207 ईस्वी में। आमेर का संस्थापक कोकिल देव को माना जाता है। मोस्ट आमेर का जो संस्थापक माना जाता है वो कोकिल देव को माना जाता है, लेकिन कछवा वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दूल्हे राय या तेजकर्ण को कहा जाता है। इसके बाद जो शासक आया पृथ्वीराज कछवा। आपने देखा होगा जब खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने एक प्रथा प्रारंभ की थी, पाती परवन की। उस पाती परवन प्रथा के खिलाफ जो जयपुर से कोई शासक गया था उसका शासक का नाम था पृथ्वीराज कछवा। तो 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया। किसने? पृथ्वीराज कछवा ने, पाती परवन प्रथा के तहत। पृथ्वीराज कछवा के समय सबसे मोस्ट बात इसकी, जब पृथ्वीराज कछवा ने जयपुर पर अधिकार किया, आमेर पर जब इसने शासन किया, तो उस समय जयपुर में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी। जिस प्रकार से मेवाड़ में
राजा अल्हट ने सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी, उसी प्रकार हमारे जयपुर में या आमेर के कछवाा वंश में जो सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो सामंतवादी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? पृथ्वीराज कछवाहा ने। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने राज्य को बाराकोटडी में, ये मोस्ट है, बाराकोटडी में बांट दिया अपने राज्य को। कितने में? बाराकोटडी, अर्थात 12 क्षेत्रों में अपने राज्य को विभाजित करने वाला आमेर का प्रथम शासक था पृथ्वीराज कछवाहा। इसके बाद महत्वपूर्ण जो शासक आता है वो आता है भारमल। कौन आता है? भारमल। भारमल का जो शासन था 1547 से लेकर 1573 तक इसका शासन माना जाता है। देखो, जब भारमल गद्दी पर बैठता है 1547 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, भारमल के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो अकबर गद्दी पे बैठता है 1556 में गद्दी पर बैठता है और शासन करता है 1605 ईस्वी तक शासन करता है अकबर के